हमने इश्यू ऑफ डिबेंचर पढ़ लिया था एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, बोलो हाँ। इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार प्रीमियम डिस्काउंट, रिडीमेबल एट प्रीमियम पढ़ लिया था, याद है कि नहीं। अब हम पढ़ेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। फटाफट आज अपन को ज्यादा कवरेज करना है, प्लीज मुंडी उंडी झटकेंगे, स्ट्रेट बैठेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आपको याद है ये अपन शेयर्स में पढ़ चुके हो। हेलो, इसमें तुम पढ़ चुके हो इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कुछ याद है। तो इसके अंदर कितनी चीजें आती हैं, दो चीजें आती हैं। कितनी चीजें आती हैं बेटा, दो। एक चीज आती है फॉर परचेज ऑफ असेट, एक चीज आती है परचेज ऑफ असेट, दूसरी चीज आती है परचेज ऑफ बिजनेस। दूसरी चीज क्या आती है, परचेज ऑफ बिजनेस। प्लीज सेटल हो जाए और जल्दी ध्यान दें, ठीक है। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश के अंदर दो चीजें आती है, एक आती है परचेज ऑफ असेट और एक आती है परचेज ऑफ बिजनेस। क्या होता है परचेज ऑफ असेट और क्या होता है परचेज ऑफ बिजनेस के अंदर अपन एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करता हूं परचेज ऑफ असेट की बात करता हूं बेटा, परचेज ऑफ असेट। इसमें मेन पता क्या है, एक ही चीज मेन है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स। क्या मेन है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स। ये मैंने आपको शेयर्स में भी सिखाया था, अगर आपको याद हो तो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है, उसको अपन सॉल्व करते हैं, फिर अपन उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझ में जाएंगे, ठीक है। क्या, अ कंपनी परचेस्ड अ मशीनरी ऑफ रुपीज 11 lakhs। अ कंपनी परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 11 lakhs, ठीक है। क्या, द कंपनी इशूड केस 1 8% डिबेंचर ऑफ 100 each एट पार, ऑफ 100 each एट पार, असल में ऑफ 100 each एट पार फॉर कंसिडरेशन। मतलब कंपनी ने मशीनरी खरीदी है 11 लाख की, जिसके लिए कंपनी ने 8% डिबेंचर इशू किया 100 each के फॉर कंसिडरेशन, ठीक है। क्या, केस 2 द कंपनी इशूड 8% डिबेंचर ऑफ 100 each एट 10% प्रीमियम फॉर कंसिडरेशन। मतलब एक बार डिबेंचर काय में इशू किया है, पार में, एक बार डिबेंचर काय में इशू किया है, प्रीमियम में। और कितने की पेमेंट करनी है, 11 लाख की। कितने की पेमेंट करनी है, 11 लाख। मेरे को दोनों केसों में बताओ कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे। पहले वाले केस में कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, 11 लाख की पेमेंट करनी है। एक डिबेंचर कितने का है, 100 रुपए का। नंबर ऑफ डिबेंचर बताओ मुझे, 11 लाख डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा, 11,000। कोई डाउट है क्या। चलो तो पहले वाले केस में एक बार करके दिखा देता हूं। मशीनरी परचेज करी, एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। वेंडर से खरीदी, हाँ यानी बोलो कितने ही खरीदी, 11 लाख। 11 लाख, कोई डाउट है क्या। अगली एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। क्या होगी बेटा, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। कितने की होगी, 11 लाख। 11 लाख, कोई डाउट है क्या। नीचे बस यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कितने डिबेंचर इशू हुए हैं। तो 11,000 डिबेंचर, 11,000 8% डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन। नहीं आया कि आया, नहीं आया समझ में। बेसिक कैलकुलेशन है, मशीनरी टू वेंडर, वेंडर टू 8% डिबेंचर, क्योंकि पार में था, क्योंकि काय में था, पार में। अगर प्रीमियम में होता तो एंट्री क्या होती, केस 2 मशीनरी टू वेंडर। क्या होती, मशीनरी टू, फिर क्या होती, वेंडर टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। मशीनरी टू वेंडर कितने से होगा, 11 लाख। हाँ 11 लाख। नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल सकते हो क्या, एक डिबेंचर कितने का है, 100 + 10 यानी कितने का है, 110। तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकाल सकते हो क्या, 11 लाख डिवाइडेड बाय 110 कितने हो जाएंगे, 10,000। कितने डिबेंचर इशू करने पड़ेंगे, 10,000। एंट्री क्या होगी मुझे बताओ, वेंडर अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 11 लाख। 8% डिबेंचर कितने से होगा, 10,000 डिबेंचर है 100 के, तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। और 10,000 डिबेंचर है 10 के, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख।
तो पहली एंट्री होगी मशीनरी टू वेंडर 11 लाख 11 लाख, फिर एंट्री होगी वेंडर टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम 11 10 और 1। हाँ या ना फटाफट बोलो। अगर डिस्काउंट में होगा तो भी कर लोगे क्या? डिस्काउंट में होगा तो किससे 90 80 जितने से होगा उससे डिवाइड करोगे, जितने नंबर ऑफ डिबेंचर आएंगे उतना इंटू 100 जाएगा डिबेंचर में, जितने का डिस्काउंट उतने से डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा। डिड यू गेट इट और नॉट? फटाफट बोलो। इसको नोट करना है क्या या फिर एक सीधे क्वेश्चन बुक का कर लें? चलो एक काम करो, नोट कर लो। थोड़ा तेज करना प्लीज है, तुम लोग बहुत टाइम खाते हो नोट करने में। 1.5 घंटे की क्लास में 1 घंटा नोट करते हो तुम लोग। मैं घड़ी देख के 11:33 हुआ है, 5 मिनट का समय दे रहा हूं। हुआ तो ठीक, नहीं तो मैं वो भेज दूंगा स्क्रीनशॉट। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर परचेज ऑफ मशीनरी या परचेज ऑफ असेट। क्लियर है क्या? डिस्काउंट वाला भी कर लोगे आई एज्यूम, और एमसीक्यू से आएगा तो प्रैक्टिस हो ही जाएगी। अब बताता हूं परचेज ऑफ बिजनेस के बारे में। किसके बारे में बताता हूं बेटा? परचेज ऑफ बिजनेस। यहां देख लो, परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ। अच्छा तुमने रेशियोज के क्वेश्चंस किए हैं? कंप्लीट हो गया चैप्टर? डाउट्स हैं? डाउट्स ले लेंगे। परचेज ऑफ बिजनेस, परचेज ऑफ बिजनेस समझ लेना। ए लिमिटेड एक्वायर्ड, ए लिमिटेड एक्वायर्ड क्यू लिमिटेड, ए लिमिटेड एक्वायर्ड क्यू लिमिटेड फॉर एन agreed consideration of 30 lakhs. ठीक है. Payable 10% in cash and balance by issuing 8% debenture of 100 each at 20% premium. हाँ, अभी रुक जाओ. The assets and liabilities of किसके चाहिए होंगे? ए के कि क्यू के? ऑफ क्यू लिमिटेड आर एस फॉलोस. आर यू ऑल देयर? देख लो. मशीनरी 10 लाख, बिल्डिंग 40 लाख, फर्नीचर 20 लाख, क्रेडिटर्स 5 लाख, बैंक लोन 10 लाख. मुझे बताओ नेट एसेट्स कितने के खरीदे? 40 और 10 50 और 20 70 के एसेट्स और 15 की लायबिलिटी. यानी कितने की चीज खरीदी है? 55 लाख. कितने की? अब इस 55 लाख के लिए देने कितने रुपए हैं? 30. बोला ना 30. पैसे ज्यादा देने कि कम देने? 55 लाख की चीज खरीदी है और पैसे देने हैं 30 लाख रुपए. तो फायदा हुआ है कि नुकसान? तो जो फायदा हुआ उसको हम बोलेंगे कैपिटल रिजर्व. कहां डालेंगे उसको? कैपिटल रिजर्व. और अगर इसका उल्टा हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल परचेज कंसिडरेशन होती तुम्हारी 70 लाख रुपए, तो 70 लाख रुपए देने हैं, 55 लाख की चीज मिली है, तो जो एक्स्ट्रा है वो कहां जाएगा? गुडविल. कहां जाएगा? गुडविल. अगर ज्यादा पैसे दे रहे हो तो एक्स्ट्रा पैसा गुडविल का दे रहे हो, कम पैसा दे रहे हो तो फायदा हो गया है, फायदे का नाम है कैपिटल रिजर्व. आर यू ऑल देयर और नॉट? हाँ या ना बोलो. तो इसकी साधारण एंट्री ऐसी होगी, सारे एसेट अकाउंट डेबिट. क्या क्या क्या? मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 40 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 20 लाख, 2 क्रेडिटर्स 5 लाख, 2 बैंक लोन 10 लाख, हाँ, और 2 वेंडर यानी जिससे लिया है. यहां पे क्या नाम है जिसको पेमेंट करनी है? क्या नाम है उसका? ए लिमिटेड, सॉरी क्यू लिमिटेड. 2 क्या हो जाएगा? क्यू लिमिटेड. ये सब मिला है हमको और बदले में हमको पेमेंट करनी है. किसको पेमेंट करनी है? क्यू लिमिटेड. कितने की पेमेंट करनी है? 30 लाख की. अब बैलेंस देखो हो रहा है क्या? 40 20 60 और 10 70. 30 40 45. तो जितना बैलेंसिंग फिगर है वो कहां जाएगा? टू कैपिटल रिजर्व.
क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आए तो कैपिटल रिजर्व, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आए तो गुडविल। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि क्यों कैपिटल रिजर्व और क्यों गुडविल। बोलो हाँ या नहीं। बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ कितना है फटाफट कर लो ना। 55 माइनस 30 कितना हो जाएगा? 25 लाख। क्या हो गया तुम्हारा? कैपिटल रिजर्व। नहीं आया कि आया? अब वेंडर को पेमेंट करनी तो एंट्री क्या करोगे? वेंडर का नाम क्या है? क्यू लिमिटेड। क्या एंट्री होगी? क्यू लिमिटेड टू, क्यू लिमिटेड देने कितने? 30 लाख टू कैश कितना हो जाएगा? 3 लाख। 10% कैश में बोला है ना, तो एक काम करो, चाहो अलग अलग एंट्री कर लो। क्यू लिमिटेड कितने से करोगे? 3 लाख। टू कैश कितना करोगे? 3 लाख। नहीं आया? बाकी क्या करोगे? क्यू लिमिटेड को अब और कितना देना है? 27 लाख। कितना देना है? 27 लाख। और डिबेंचर किस में इशू किया है? प्रीमियम में 20 रुपए के। तो नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लो, 27 लाख डिवाइडेड बाय 120। नंबर ऑफ डिबेंचर निकाल लो, 22,500। तो क्या होगा? 27 लाख टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। 8% डिबेंचर कितना जाएगा? 22,500 इंटू 100 यानी 22,50,000। नहीं समझ में आई ये बात? और टू क्या करोगे? सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना करोगे? 22,500 इंटू 20 कितना आएगा? ये हो गई तुम्हारी एंट्री। बोलो हाँ या नहीं? तो सीधे सीधे पहले परचेस किया टू क्यू लिमिटेड 30 लाख, टू कैपिटल रिजर्व 25 लाख, फिर पेमेंट करी कैश में, क्यू लिमिटेड टू कैश 3 लाख और क्यू लिमिटेड टू 8% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये आपकी आगे की एंट्री हो गई। डिड यू गेट इट और नॉट? हाँ या ना बोलो फट से। एक काम करो, ये लिख के बताओ मेरे को जल्दी से। माना की मुश्किल। चलो कहां तक हो गया तुम्हारा? इलस्ट्रेशन कर लिया। अब अपन अब पढ़ेंगे इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या पढ़ेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आ जाओ फटाफट। आज ही छोटे छोटे टॉपिक सारे कवर। स्पीकर ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर। क्या पढ़ेंगे? इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट सुन लो। ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इजी से। क्या होता है कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब? क्या होता है कोलैटरल सिक्योरिटी का मतलब? नॉट ओनली गिरवी रखना, एडिशनल टाइप का कुछ गिरवी रखना। इसी बंद करना है क्या? पलट पलट के देख रहा है। क्या करना? क्या चालू रखना, बंद रखना, क्या करना? चलो भी पढ़ा लूं। इशू ऑफ डिबेंचर है कोलैटरल सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं गया बैंक के पास लोन लेने। बैंक से मैंने लोन लिया बेटा 25 करोड़ का। कितने का लोन लिया बेटा? 25 करोड़ का। अब मैंने बैंक से 25 करोड़ का लोन लिया। बैंक ने बोला कुछ गिरवी रखो, तो मैंने अपने ऐसे गहने उतारे पूरे और गिरवी रख दिए बैंक के पास की। ये पूरे गहने गिरवी रख दिए। तो बैंक का ये कहना था कि आपने जो गहने रखे हैं, यानी कि ज्वेलरी यानी कि गोल्ड, वो सफिशिएंट नहीं है। और मेरा कहना था कि नहीं इनकी वैल्यू है, सफिशिएंट है, आप टेंशन नहीं लो। बैंक का बोला था नहीं सफिशिएंट नहीं है, आपको कुछ और भी रखना पड़ेगा। हमने कहा नहीं गोल्ड है, सफिशिएंट है। बहस कर रहा था बैंक वाला मुझसे। तो मैंने कहा अच्छा सुनो, एक काम करो, मैं गोल्ड तुमको दे रहा हूं, साथ में मैं डिबेंचर इशू कर देता हूं तुमको, वो भी एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी, नॉट अ नॉर्मल सिक्योरिटी, एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। यहां पे कोलैटरल सिक्योरिटी से क्या मतलब है कि पहले आप क्या बेचोगे? गोल्ड। पहली बात तो मैं आपको लोन चुका ही दूंगा, डिफॉल्ट होगा ही नहीं। अगर डिफॉल्ट हुआ तो पहले क्या बेचोगे? गोल्ड। और गोल्ड बेचने के बाद कुछ कम पड़ा तो फिर उतने के तुम क्या इशू करोगे? डिबेंचर। बात समझ में आ रही है? तो अब मुझे बताओ कि डिबेंचर मेन सिक्योरिटी है कि कोलैटरल सिक्योरिटी? आज मैंने बैंक को डिबेंचर दिए हैं। आज मैंने बैंक को क्या दिए हैं? डिबेंचर। मुझे बताओ ये आज इशू हुए भी हैं कि नहीं हुए? नहीं हुए ना। आज तो मैंने सिर्फ डिबेंचर नाम के लिए दे दिए हैं। ये कब इशू होंगे? पहली बात तो मैं लोन चुका दूंगा।
लोन नहीं चुकाने के बाद भी गोल्ड बेचोगे, गोल्ड के बाद भी कम पड़े तो डिबेंचर इशू होंगे। क्या आज डिबेंचर इशू है? नहीं, आज तो उससे मैंने वादा किया है कि तुमको एज ए डिबेंचर रख दे रहा हूं तुम्हारे सामने, पर ये आज की डेट में इशूड नहीं है। इशूड तब माने जाएंगे जब डिफॉल्ट होगा और गोल्ड के बाद भी कम पड़ेगा। नहीं आई क्या आई बात समझ में? हाँ यानी फटाफट बोलो। तो ये जो डिबेंचर है वो क्या है? कोलैटरल सिक्योरिटी। क्या है? कोलैटरल सिक्योरिटी। इसके दो ट्रीटमेंट होते हैं। एक ऑप्शन है, आप दोनों में से कोई भी ट्रीटमेंट कर सकते हो। ऑप्शन 1 होता है तुम्हारे पास क्या बेटा? नो एंट्रीज पास्ट। क्या ऑप्शन होता है? नो एंट्रीज पास्ट। नो एंट्रीज पास्ट मतलब आज डिबेंचर इशू ही नहीं हुए, आज तो सिर्फ वादा किया है, अरे जब डिफॉल्ट होगा, जब गोल्ड कम पड़ेगा तब एंट्री पास कर लेना, आज कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। जब नो एंट्रीज पास होता है तो आपको सिर्फ नोट डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है बेटा? नोट। और नोट भी कैसा कि बैलेंस शीट में आपको एक नोट डालना पड़ता है कि आपने डिबेंचर इशू किया एज ए कोलैटरल सिक्योरिटी। कैसे डालेंगे दिखाऊंगा अभी, बोलो हाँ या नहीं। और ऑप्शन 2 होता है क्या? एंट्रीज पास्ट। एक एक करके दोनों की बात करते हैं। क्लियर है क्या? अब जब नो एंट्रीज पास है, मुझे बताओ क्या एंट्री पास होगी डिबेंचर इशू की? डिबेंचर इशू की एंट्री पास होगी कि नहीं होगी? नो एंट्रीज पास में नहीं होगी, नहीं होगी। क्या लोन लेने की एंट्री पास होगी? ऑब्वियस सी बात है, लोन तो लिया है ना, वो तो ट्रांजैक्शन आज हुआ है, उसकी तो एंट्री पास होगी और वो बैलेंस शीट में भी दिखेगा। बैलेंस शीट क्या होता है? लायबिलिटी। बैलेंस शीट में लोन क्या होता है? लायबिलिटी। लायबिलिटी के अंदर कहां आता है? नॉन करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर कहां आता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अरे कछु याद आ रहा है? सब हवाई जहाज टाइप देख रहे हो? क्या आता है? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। कुछ याद है? पहली चीज क्या आती है? शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। याद आ रहा है? दूसरा क्या आता है? एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अगेंस्ट अलॉटमेंट। कछु याद आया? तीसरा आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करेंट लायबिलिटीज। नहीं आया कि आया? तो मोटा मोटी बात क्या समझ में आई तुमको? डिबेंचर काय में जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। काय में जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। कोई दिक्कत है क्या? तो यहां पूरा बैलेंस शीट बनाओगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए डालोगे नोट नंबर 1, नीचे दिखाओगे नोट नंबर 1, लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हाँ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर पहली चीज लिखोगे बैंक लोन। बैंक लोन कितने का लिया? मान के चलो 25 करोड़। हाँ, कितने का लिया? 25 करोड़। और मान के चलो तुमने 10 करोड़ के क्या इशू किए हैं? डिबेंचर। 10 करोड़ क्या इशू किए हैं? डिबेंचर। तो मान लो 1 लाख डिबेंचर इशू किए हैं, 1 लाख डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैंक लोन तो आप दिखाते ही दिखाते, साथ में आपने नीचे क्या दिखा दिया? नोट दिखा दिया। नीचे आपने क्या दिखा दिया? नोट दिखा दिया कि आपने फलाने फलाने डिबेंचर इशू किए हैं, वो भी एज कोलैटरल सिक्योरिटी। आर यू ऑल देयर और नॉट? हाँ बोलो, ना बोलो, ना बोलो, हाँ बोलो। पक्का आया? क्यों हंसते हो यार? तुम लोग मुझसे पूछता हूं तो क्यों हंसते हो बताओ? तो अलग से मैं ध्यान देता हूँ उस पर, एक्स्ट्रा फोकस करता हूँ कि ढंग से पढ़ रही कि नहीं पढ़ रही है बच्ची। क्या दिक्कत है तुम लोग को? चलो ठीक है, चलो हाँ, वेरी गुड। अप्रिशिएट योर रियलाइजेशन। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। अच्छा ये समझ में आ गया। अब व्हेन एंट्री इज पास तो क्या हो जाएगा? क्या पैसे मिले डिबेंचर इशू करने के? तो एंट्री होती है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। क्या होती है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। मान के चलो 1 करोड़, 1 करोड़ जो भी फिगर है उतना हो जाएगा। बोलो हाँ या नहीं? नहीं आया क्या आया? और अब इसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे? वही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। सीधे नोट बना के दिखा दूं? ऊपर की मेन बैलेंस शीट नहीं बना रहा हूं, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर क्या आ जाएगा? बैंक लोन। बैंक लोन तो लिया है 25 CR का। बोलो हाँ या नहीं? और साथ में क्या लिख दोगे? 8% डिबेंचर 1 CR। बोलो हाँ या नहीं? और अंदर ही कॉलम में लेस करोगे डिबेंचर सस्पेंस। कितना? 1 CR। नेट फिगर क्या हो गया? 0।
ऐसा किया क्यों? नेट फिगर यहां पे 0 लिख दिया ताकि ये प्रेजेंटेशन आ गया कि डिबेंचर इशू की है। नेट फिगर तो यहां पे भी क्या आया है? 0। चाहे एंट्री पास करें चाहे नो एंट्रीज पास करें, नेट इफेक्ट तो 0 ही आ रहा है। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया, नोट में दिखाने की जगह डिबेंचर अकाउंट लिखा और नीचे क्या लिख कर दिया? लेस डिबेंचर सस्पेंस कर दिया। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। तो दो तरीके होते हैं, एक एंट्रीज पास, एक मैन एंट्रीज नॉट पास। तो आप एक काम कर सकते हो, डिबेंचर सस्पेंस का नेचर ये है कि वो जो लायबिलिटी है उसको राइट ऑफ करने के लिए बना गया है। क्या बात समझ में आ रही? कल को जब डिबेंचर इशू होंगे तो डिबेंचर सस्पेंस को हटा के डिबेंचर को क्या मान लेंगे? इशूड मान लेंगे। हालांकि वो तुमको है नहीं इसलिए बहुत डिटेल में बता नहीं रहा हूं उसको। कौन सा क्वेश्चन था? इलस्ट्रेशन 5 और इलस्ट्रेशन 6 दोनों, एक में डिबेंचर एंट्रीज पास, एक में नो एंट्रीज पास्ट। पूरा कर लो फटाफट। हाँ, इलस्ट्रेशन 5 कर लोगे? अच्छा, पहले वो नोट करना है, मुझे लगा सीधे क्वेश्चन कर लोगे। ये लो, अभी ठीक है, नालायक हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिबेंचर इंटरेस्ट का। क्या कॉन्सेप्ट है डिबेंचर इंटरेस्ट का? सीधे क्वेश्चन करते हैं, समझ में जाएगा कॉन्सेप्ट तुमको। एम लिमिटेड हैज इशूड 5 लाख 10% डिबेंचर ऑफ ऑन विच इंटरेस्ट वॉज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर 31 मार्च। 30 सितंबर और 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करना है। 50 लाख का 10% कितना हो जाएगा? 5 लाख। हाँ, और हाफ ईयरली पे करना है तो 5 लाख का आधा 2.5 लाख। 2.5 लाख नहीं आया समझ में? डिबेंचर कितने के हैं मुझे बताओ? 5 लाख के हैं, वही तो बोल रहा हूं। 10% कितना हो जाएगा? 50,000, और 50,000 का आधा कितना हो जाएगा? 25। शो द नेसेसरी जनरल एंट्रीज डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 31 मार्च 19 अज्यूमिंग ऑल मनीज वर ड्यूली पेड बाय द कंपनी। टीडीएस है 10%। टीडीएस है 10%, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है पता है? मैं किसी को इनकम पे कर रहा होता हूं तो उसमें से टैक्स काट के पे करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एम्प्लॉयर हूं। मैं कौन हूं? एम्प्लॉयर। तुम कौन हो? एम्प्लॉई। मैं तुम सबको सैलरी दूंगा। मैं तुमको सबको क्या दूंगा? सैलरी। तो मैं तुमको सबको जो सैलरी दूंगा तो सैलरी का एक पोर्शन काट के बाकी की सैलरी दूंगा, और जो पोर्शन काटा है वो किसको जमा कर दूंगा? सरकार को, टैक्स के नाम पे तुम्हारे बिहाफ में। बोलो हाँ या नहीं? तो मान के चलो तुम्हें 50,000 रुपए इनकम मिली। कितनी मिली? 50,000। उसमें 10% टैक्स कटना था, यानी कितनी मिलेगी तुम्हारे हाथ में? 45। मेरे हाथ से कितना जाएगा? 50। 45 तुमको, 5 सरकार को। नहीं आई बात समझ में? एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। जैसे 25 में से कितना टीडीएस काटना है? 10% ना, 2500। तो कितना बचेगा? डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है? 25,000। बोलो हाँ या नहीं? टू टीडीएस पेबल। टीडीएस कितना पे करना है मुझे बताओ? 2500। टू क्या कर दूंगा? डिबेंचर होल्डर। कितना कर दूंगा? 22,500। नहीं समझे कि समझ गए? अब एंट्री करूंगा तो क्या करूंगा? डिबेंचर होल्डर टू बैंक। डिबेंचर होल्डर टू बैंक कितनी कर दूंगा? 22,500 22,500, और टीडीएस पेबल टू बैंक 2500। ये एक बार एंट्री होगी 30 सितंबर को। फिर सेम एंट्री कब होगी? 31 मार्च को। और आखिरी में पूरा इंटरेस्ट कहां जाएगा? पीएनएल में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। हाँ या ना फटाफट बोलो। ये 30 सितंबर देख रहे हो क्या? डिबेंचर इंटरेस्ट टू इनकम टैक्स पेबल टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। इनकम टैक्स नहीं पे करेंगे 30 सितंबर को। इनकम टैक्स तो पूरे साल का एक ही साथ पे करेंगे ना, तो यहां पे से ये एंट्री होगी। फिर इनकम टैक्स पेबल टू बैंक 30 सितंबर नहीं करी थी। इनकम टैक्स पेबल टू बैंक, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर, और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, और आखिरी में पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। नहीं समझे? हेलो, समझे हो नहीं समझे हो? अरे एक बार एंट्री कब होगी? यहां देखो यार, एक बार एंट्री कब होगी? जो ना बोला 30 सितंबर। कब होगी? 30 सितंबर। एंट्री बोलो। डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल। फिर एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर टू बैंक, टीडीएस पेबल टू बैंक 30 सितंबर। फिर क्या आएगा? 31 मार्च। फिर 31 मार्च को एंट्री होगी, क्या होगी? डिबेंचर इंटरेस्ट टू डिबेंचर होल्डर टू टीडीएस पेबल, डिबेंचर होल्डर टू बैंक,
टीडीएस पेबल टू बैंक और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिबेंचर इंटरेस्ट। इसमें दोनों महीने का 30 सितंबर 31 मार्च का इंटरेस्ट मिला के 50,000 जाएगा। नहीं बना कि बना? हाँ, अभी लिखोगे कि होमवर्क दे दूं? हाँ, होमवर्क, चलो वेरी गुड। हाँ, सरकार को पे किया ना, जैसे डिबेंचर होल्डर को पे किया तो डिबेंचर होल्डर टू बैंक, सरकार को पे किया तो इनकम टैक्स पेबल टू बैंक। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आज पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? चलो अब अपन को, यार ये इंस्टॉलमेंट मेथड लिखा जरूर हुआ है पर ये चेंज हो गया है। चलो ये ना एक्चुअली में इंस्टॉलमेंट मेथड चेंज हो गया है, मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है। हम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये इकलौता बड़ा कॉन्सेप्ट बचा है तुम्हारा डिबेंचर्स का, उसके बाद सब चटर पटर है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कल करा के इसको खत्म कर दूंगा मैं, मेन कॉन्सेप्ट इसका पढ़ाना है। चलो यहां तक समझ आ गया? हाँ चलिए, आज अपन डिबेंचर्स में इतना ही कर रहे हैं, अब आगे अपन बढ़ते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं।